नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में वर्ड टू वर्ड मैं आपको लिख कर बताऊंगा और साथ में एक एक वर्ड का मैं हिंदी भी बताऊंगा कि किसका हिंदी क्या होता है। इस तरीके से दोस्तों लिखा हुआ चीज़ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और बहुत जल्दी आप दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीख पाएंगे। और मैं एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट भी करूंगा ताकि आप और अच्छे से हिंदी भी समझकर और पूरी स्टोरी को आप पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इसको पढ़कर शुरू करते हैं। यहाँ ऊपर लिखा है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग। क्या लिखा है? ऊपर लिखा है इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग। ये लिखा है READING को हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग, इंग्लिश रीडिंग। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों IN, इन ए को हम लोग अ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए को अ पढ़ेंगे। इन अ CERTAIN, इसको हम लोग पढ़ेंगे सर्टेन। क्या पढ़ेंगे? सर्टेन। सर्टेन TOWN, इसको हम लोग पढ़ेंगे टाउन। क्या पढ़ेंगे? टाउन। इन अ सर्टेन टाउन THERE, देयर वाज। मैं एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगा और साथ में इसको ट्रांसलेट भी करूंगा। पहले यहाँ हम लोग पढ़ते हैं वाज, ANNELEPHANT, एलिफेंट। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, सर्टेन मीन्स होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित या खास या विशेष, जो भी बोल सकते हैं यहाँ पे, निश्चित। तो यहाँ पे टाउन मतलब हो जाएगा शहर। क्या हो जाएगा? शहर। ठीक है, चलिए तो पहले इतना हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इन अ सर्टेन टाउन, इसका मतलब हुआ कि एक निश्चित शहर में। क्या हो जाएगा? एक एक निश्चित शहर में, एक निश्चित शहर में। यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसलेशन हुआ। देयर वाज एन एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स होता है हाथी। क्या होगा? हाथी। देयर वाज एन एलिफेंट, एक हाथी था। क्या हो जाएगा? एक हाथी था। क्या हो जाएगा? एक हाथी था। एक निश्चित शहर में एक हाथी था। ही, इसको पढ़ेंगे ही, USED, यूज्ड। क्या? यूज्ड टू गो, GO, गो फॉर अ BATH, बाथ। क्या पढ़ेंगे? बाथ, बाथ। ठीक है, फॉर अ बाथ। EVERY, एवरी डे, एवरी डे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक एक के वर्ड को लिख रहा हूँ कि क्या पढ़ा जाता है, ऐसे देखिए मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन लिखा हुआ चीज़ जब आप खूब ध्यान से देखेंगे ना, कैसे लिखा रहा है, कैसे इसको पढ़ा जाता है, तो ये सब चीज़ आपके दिमाग में चिपक जाएगा, बैठ जाएगा और बहुत जल्दी आप ये सब चीज़ सीख पाएंगे। तो इसमें तो आपको हर तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको वर्ड मीनिंग भी बता रहा हूँ, ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ। जैसे हो रहा है मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से अच्छे, जल्दी से जल्दी आपको आ जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कह रहा है कि ही यूज्ड टू गो। देखिए, यूज्ड टू लगा रहता है, इसका मतलब जाया करता था या मतलब करता था, करती थी, इस टाइप में यूज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए क्या अर्थ निकलता है। ही यूज्ड टू गो, इसका मतलब वह जाया करता था, वह जाया, गो मिस क्या था? जाना, तो जाया करता करता था, यहां तक। ठीक है, वह जाया करता था फॉर अ बाथ, किस लिए? स्नान के लिए। फॉर मिस होता है के लिए, फॉर अ बाथ मतलब स्नान के लिए या नहाने के लिए। क्या बोल सकते हैं? नहाने के लिए। देखिए अपने आप ट्रांसलेट कर लेंगे, पहले मतलब समझ लीजिए। ही यूज टू गो फॉर अ बाथ एवरी डे, मीन्स होगा प्रत्येक दिन। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। क्या बोलेंगे? प्रत्येक दिन या प्रतिदिन। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया।
वह जाया करता था नहाने के लिए प्रत्येक दिन, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह प्रतिदिन नहाने के लिए जाया करता था। कौन? एलिफेंट। ठीक है, चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं। खूब आराम से दोस्तों देखना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए THERE देयर, देखिए सब्जेक्ट के रूप में भी देयर यूज होता है। देयर वाज अ टेलर, टेलर शॉप, देयर वाज अ टेलर शॉप इन द वे। देखिए यहाँ पे SHOP, शॉप मिस होगा दुकान, क्या हो जाएगा? दुकान। और वहीं SH अगर रहता SHOAP तो इसका मतलब हो जाता साबुन। क्या हो जाता? साबुन। तो दोनों का अलग अर्थ निकलता है, ठीक ना। तो इसका मतलब हुआ दुकान। कह रहा है कि देयर वाज अ टेलर, टेलर मिस हो जाएगा दर्जी। क्या हो जाएगा? दर्जी, जो कपड़ा सिलता है। तो देयर वाज अ टेलर शॉप, यानी एक दर्जी का दुकान था। क्या था? दर्जी का दुकान था, टेलर शॉप था। इन द वे, रास्ते में, वे मिस क्या हो जाएगा? रास्ता। तो रास्ते में क्या था? एक दर्जी का दुकान था। ठीक है, जिस रास्ते से रोज वो हाथी नहाने जाया करता था, नहाने के लिए जाया करता था। टेलर, TAILOR के आप पढ़ेंगे, टेलर यूज्ड टू फीड। देखिए फिर यहाँ पे आया यूज्ड टू, जैसे ऊपर मैं बताया हूँ, किया करता था, खिलाया करता था, यानी करता था के रूप में यूज आता है। टेलर यूज टू फीड, देखिए फीड मीन्स होता है खिलाया। क्या हो जाएगा? खिलाया, खिलाया। बनानाज, BANANAS को पढ़ेंगे आप, बनानाज, बनानाज। TO2 एलिफेंट, क्या? एलिफेंट, टू एलिफेंट्स, एलिफेंट्स। एवरी डे, क्या? एवरी डे। चलिए एवरी डे मीन्स प्रतिदिन या प्रत्येक, प्रत्येक दिन बोल सकते हैं, प्रतिदिन भी बोल सकते हैं। बनाना मीन्स आपको पता है केला, तो यहाँ पे बनानाज है तो केले हो जाएगा। ठीक है, ये सब समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। टेलर यूज टू फीड बनानाज, मतलब कि दर्जी खिलाया करता था। क्या करता था? खिलाया करता था बनानाज, यानी केले। टू एलिफेंट, किसको? हाथी को। हाथियों को दर्जी जो था वह क्या करता था? केले खिलाया करता था। एवरीडे यानी प्रतिदिन, रोज मतलब प्रतिदिन वो हाथियां नहाने जाया करती थी। और वो जो टेलर था, दर्जी जो था, रास्ते में जिस दर्जी का दुकान था, वो दर्जी उन हाथियों को केले खिलाया करते थे। ठीक है, चलिए इसके आगे अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। मुझे विश्वास है कि आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो थोड़ा भी अच्छा आपको लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए कि वो भी अच्छे से सीखें। ठीक ना, या आपके घर में कोई भी हो उसको बताइए कि ये चैनल है जहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होती है। यहाँ से आप इस तरीक़े से इंग्लिश को सीख पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, वो आपका भी फायदा होगा, दूसरों का भी फायदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। और इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जो बेसिक लेवल से है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए ONE1 DAY डे, वन डे द टेलर, वन डे द टेलर वाज एंग्री। क्या? वन डे द टेलर वाज एंग्री। वन डे मीन्स होगा एक दिन। क्या हो जाएगा? एक दिन, एक दिन। टेलर मीन्स दर्जी, आपको पता है। वाज एंग्री, एंग्री मीन्स होता है क्रोधित। क्या होता है? क्रोधित, यानी गुस्सा, गुस्सा बोल सकते हैं, क्रोधित बोल सकते हैं। तो वन डे द टेलर वाज एंग्री, एक दिन दर्जी गुस्से में था। कैसे था? गुस्से में था, क्रोधित था। when the elephant केम, देखिए कॉम का पास्ट फॉर्म है दोस्तों केम। केम मीन्स आया होता है, ठीक ना, केम। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। वेन मतलब कि वेन मीन्स देखिए जब, कब, ये होता है, ठीक ना, वेन। तो यहाँ पे जब के मतलब रूप में यूज किया है। तो जब
द एलिफेंट केम, यानी हाथी जब आते थे, मतलब आए, ऐसे भी बोल सकते हैं। ही प्रिक्ड, ही प्रिक्ड, मैं पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट फिर से करूंगा, खूब ध्यान से पहले देख लीजिए। ही प्रिक्ड, क्योंकि क्या होता है ना, आप भी पढ़ते हैं या कोई भी, तो पूरे सेंटेंस को जब तक नहीं समझा जाता है, बीच बीच में तोड़कर पढ़ने से पूरे सेंटेंस पकड़ में नहीं आ पाता, इसलिए पूरे सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। ही प्रिक्ड द नीडल, NEEDLE, नीडल, ही प्रिक्ड द नीडल या नीडल ऐसे बोलेंगे आप, इन हिज ट्रंक, क्या ट्रंक, देखिए ट्रंक मिस होता है सूंड, क्या हो जाएगा सूंड, निडल मिस हो जाएगा सुई, क्या हो जाएगा सुई, और प्रिक्ट मिस होता है चुभाना, क्या चुभाना, तो यहाँ पे चुभाया पास्ट फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा चुभाया। कर कि वेन द एलिफेंट केम, जब हाथी आए, ठीक ना, कॉम मिस होता है आना, केम मिस आए, पास्ट फॉर्म में है, जब हाथी आए, ही प्रिक्ड, वह चुभा दिया, क्या कर दिया, चुभा दिया, द निडल इन हिज ट्रंक, उसके सूंड में सुई चुभा दिया, क्या किया, उसके सूंड में, हाथी के सूंड में सुई को चुभा दिया, दर्जी था उसके पास सुई था ही, चुभा दिया। द एलिफेंट, दोस्तों थोड़ा सा मैं ध्यान नहीं दिया हूँ, इसके लिए सॉरी। देखिए जहाँ पर भी एलिफेंट है उसके पास जो, उसके पहले जो THE लगा है ना, उसको दी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे दी, ना कि द पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मैं बताया था कि देखिए जो भवेल लेटर से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे AEIOU, ये 5 से जो भी लेटर स्टार्ट होते हैं, उसके पहले यदि THE लिखा हो तो उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, बाकी सबके पहले द पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देना है, मुझसे भी मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। तो देख लीजिए 2-3 जगह लिखा है, मैं सुधार दिया हूँ। तो कैसे पढ़ेंगे, दी एलिफेंट डिड नॉट डू एनीथिंग, क्या पढ़ेंगे, एनीथिंग मीन्स कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, तो हाथी कुछ नहीं किए, डू मीन्स क्या होता है, करना, तो हाथी जो था वो हाथी कुछ नहीं किए, इन रिटर्न, क्या पढ़ेंगे, रिटर्न, इन रिटर्न एलिफेंट फील्ड, क्या, एलिफेंट फील्ड इट्स ट्रंक विद मड, मड मिस होता है कीचड़, क्या होता है, मड मिस कीचड़ होता है, कीचड़, ठीक है। फील्ड मिस होता है मतलब भरा, भरना, फील्ड मिस होता है भरना, यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो भरा, आपको पता है कोई भी स्टोरी पास्ट फॉर्म में ही होता है। ट्रंक मिस सूंड, आपको मैं ऊपर ही बताया हुआ हूँ, सूंड, ठीक है। एलिफेंट मिस हाथी, भी आपको पता है हाथी। इन रिटर्न यानी बदले में, ऐसे बोल सकते हैं, बदले में ऐसे बोल सकते हैं, इन रिटर्न बदले में, एलिफेंट फील्ड इट्स ट्रंक विद मड, हाथियों ने क्या किया कि अपने सूंड में कीचड़ भर लिया, हाथी क्या किया, अपने सूंड में कीचड़ भर लिए, जब वह सुई चुभाया तो उस समय वो कुछ नहीं किए, उसको छोड़ दिए, उसके बाद वो लोग उसके बदले हाथियों ने क्या किया कि अपने सूंड में कीचड़ भर लिया, ठीक है। कीचड़ समझते हैं ना, देहात में बोलते हैं पाक पंख, ठीक ना। चलिए उसके बाद देखते हैं, केम इट केम नियर द टेलर, क्या, टेलर शॉप एंड थ्रू, क्या पढ़ेंगे, थ्रू ऑल द मड ऑन द क्लॉथ्स, क्या पढ़ेंगे, क्लॉथ्स, ठीक है। कर कि इट केम नियर द टेलर, केम मिस होता है आया, नियर मिस होता है नजदीक, क्या होगा, नजदीक, पास में, या नजदीक या पास दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। द टेलर शॉप, इट केम हाथी के लिए यूज किया है, इट केम, वे दर्जी के दुकान के पास आए, ठीक है। एंड और
थ्रू, थ्रू मीन्स होता है फेंका, थ्रो मीन्स होता है फेंकना, फेंका, थ्रू पास्ट फॉर्म है। थ्रू ऑल द मड, सभी कीचड़, सभी कीचड़, ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर, क्लॉथ मीन्स क्या होता है कपड़ा, कपड़े, जितने भी कपड़े थे उस टेलर की दुकान में, दर्जी की दुकान में, उन सब पर क्या किया, कपड़े पर कीचड़ फेंक दिया। कौन, हाथियों ने कीचड़ फेंक दिया। द टेलर वाज ruined, क्या होगा, ruined, द टेलर वाज ruined, टेलर जो था उसे मतलब कि समझ में आ गया, उसका जो था, यहाँ पे रिविंड मिस होता है दोस्तों तबाह होना। क्या होता है, तबाह होना, तबाह होना। द टेलर वाज रिविंड, टेलर ने, दर्जी क्या हो गया, तबाह हो गया, ठीक ना, उसको बहुत ही परेशानी हुई क्योंकि पूरे कपड़े कीचड़ से भर गए। उसके बाद देखिए मोरल, मोरल मीन्स क्या होता है, सीख, क्या होता है, सीख। टीट फॉर टैट, डू बैड गेट बैड। टीट फॉर टैट का मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। डू बैड गेट बैड, बुरा करोगे बुरा पाओगे, ठीक ना। तो सही बात है दोस्तों, जो जैसे करेगा वैसे उसको मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। तो वैसे ही हुआ, ठीक है, रोज वो हाथियों को केला खिलाता था, उसकी सेवा करता था, लेकिन जब उसको परेशान किया तो हाथियों ने उसको तबाह कर दिया, परेशान कर दिया। तो जिसके साथ जैसे करोगे दोस्तों वैसे आपको भी मिलेगा, ये निश्चित होना ही होना है। क्योंकि इस दुनिया में कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पे पहाड़ है, ऊंचाई है, दिन है तो रात है। यानी कहने का मतलब ये कोई भी ऐसा आप वर्ड बता दें, कोई भी ऐसा आप चीज बता दें इस पृथ्वी पर जिसका उल्टा ना हो, क्या ना हो, उल्टा ना हो। हर चीज का दोस्तों उल्टा होता है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, उल्टा तो रिटर्न तो मिलना ही मिलना है, ठीक ना, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भला करो भला आपके साथ भी होगा। तो दोस्तों यह स्टोरी, छोटी सी स्टोरी कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी भी कर लीजिए दोस्तों, टाइम है। और देखिए यदि आप चाहते हैं कि वो मैथ भी अच्छे से पढ़ने आ जाए तो मैथ के लिए ऑनलाइन मैथ्स अड्डा एक मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी रेगुलर वीडियो मिलता है, वहाँ से भी मैथ आप सीख सकते हैं। और दोस्तों यदि चाहते हैं केवल और केवल आपको हिंदी पढ़ने आ जाए अच्छे से, तो उसके लिए दोस्तों एक मेरा चैनल है लर्न हिंदी, क्या है, लर्न हिंदी। वहाँ पे मैं न्यू सेशन में नए से क्लास 1 से स्टार्ट किया हूँ, उसमें बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल का मैं हिंदी सिखा रहा हूँ, जहाँ से आप समझिए कि जैसे आसान आसान वर्ड जैसे रथ, कल, जल, इस टाइप से स्टार्ट करके 12 खड़ी, क ख ग से, मतलब कि बिल्कुल शुरू से आप अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना वहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।